नमस्कार बच्चों, मैं प्रवीण कुमार। चलिए आज जानते हैं हम जेनेसिस या मानव उत्पत्ति के विषय में। तो मैथुन क्रिया के पश्चात पहुंचने वाले गर्भाशय में जो शुक्राणु हैं उनमें गति होती है। शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों होती है। ये तेज़ी से गति करते हुए अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से 60% निष्क्रिय होते हैं जबकि 40% सक्रिय होते हैं, और यही सक्रिय शुक्राणु वो अंडवाहिनी में गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। जो सबसे अधिक सक्रिय होता है वही अंडाणु को भेदने में सक्षम होता है। अंडाणु की दीवार को भेदने के लिए शुक्राणु एक्रोसोम एंजाइम का प्रयोग करते हैं जो इनके शीर्ष पर होता है। अंदर अंडाणु में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु विलगित हो जाता है और इसमें मौजूद केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से संलयित हो जाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं या निषेचन आप कह सकते हैं। इसके पश्चात कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन में सबसे पहले डीएनए प्रतिकृति की क्रिया होती है, जिसमें एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए प्रतिकृति के पश्चात गुणसूत्रों में विभाजन होता है और ये गुणसूत्र विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से विभाजन जारी रहता है। 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और अंडवाहिनी में होने वाली गति के कारण अंडाणु लुढ़कता हुआ वापस गर्भाशय की तरफ आता है। गर्भाशय तक पहुँचने तक यह 32 कोशिकाओं का हो जाता है। इसके बाद गर्भाशय में पहुंचकर यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और इसी से पोषण लेना प्रारंभ करता है। अब भ्रूण तेजी से पोषण लेकर विकसित होता है। इसे पोषण अपरा द्वारा प्राप्त होता है। ये एक नली है जो कि भ्रूण की नाभि से जुड़ी होती है। भ्रूण में सर्वप्रथम हृदय स्पंदन या हृदय विकास की क्रिया होती है और इसके पश्चात बाहरी अंग जैसे हाथ हुआ, पैर का विकास प्रेरित होता है। सिर व ध्वज की बनावट में सुधार आता है और शिशु धीरे धीरे आकार लेने लगता है। शिशु एक थैलेनुमा झिल्ली में बंद होता है जिसमें तरल द्रव भरा हुआ होता है जो शिशु को पोषण ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। हम आपको बता दें कि शिशु अंदर गर्भाशय में श्वसन नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ तरल मौजूद होता है। इसके नासा मार्ग बंद होते हैं। शिशु जन्म के पश्चात जब अपरा नली को काट दिया जाता है तो इसके फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं और ये नासा मार्ग द्वारा सांस लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से शिशु का जन्म